डेली करंट न्यूज में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में 1 वर्ष बाद किसानों की हुई जीत, तीनों कृषि कानून हुए निरस्त, संसद में राष्ट्रपति के द्वारा। आज का ये टॉपिक है और इसमें आज चर्चा करेंगे कि कैसे कोई कानून संसद में बनता है और उसे निरस्त करने के लिए संसद किन शक्तियों का प्रयोग करती है जिससे कानून निरस्त हो जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियमित माना जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना है। ये तीनों कृषि कानून थे क्या, उसे देख लेते हैं। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में अध्यादेश के रूप में पेश किए जाने के बाद इन तीनों कृषि कानूनों को पिछले 1 साल से सितंबर में संसद द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद से इन कानूनों का किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। बता दें कि निरसन यानी कि रिपील किसी भी कानून को अमान्य यानी कि नलिफाई करने का एक तरीका है। संसद किसी कानून की अस्तित्व को कोई आवश्यकता न रहने पर उसे एक प्रक्रिया के तहत निरस्त कर सकती है। किसी कानून को निरस्त कैसे किया जाता है, इसके लिए आज समझ लेते हैं। किसी कानून को निरस्त करने की संसद की शक्ति भारतीय संविधान के उसी प्रावधान से प्राप्त होती है जो विधियों के अधिनियम के विधायी विशेषाधिकारों का नियंत्रित करती है। संविधान का अनुच्छेद 245 जो संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, साथ ही विधायी निकाय को निरस्त एवं संशोधित अधिनियम के माध्यम से उन्हें निरस्त करने की शक्ति भी प्रदान करता है। आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए निरसन एवं संशोधन शीर्षक से विधेयक पेश किए जाते हैं। इसे अन्य विधेयकों की तरह ही पूर्ण प्रक्रिया में पारित किया जाता है। ऐसा अधिनियम पहली बार 1950 में लागू किया गया, जब 72 अधिनियमों को निरस्त किया गया था। किसी कानून को अध्यादेश या विधायी प्रक्रिया के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि किसी निरसन अधिनियम को भी राष्ट्रपति द्वारा अंतिम रूप से मंजूरी की जरूरत होती है, जिस तरह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। संविधान का अनुच्छेद 245 इसके प्रावधानों के अनुसार संसद भारत के पूरे क्षेत्र या फिर किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य के किसी भी एक हिस्से के लिए कानून बना सकता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा।